कल इमरान खान कोई बात करता था तो ये टपक टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश, ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जुल्म सितम, और नरेंद्र के मोदी के दोस्त। और कल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में भी कहा करते थे मोदी तेरा यार तो फलाना तो फलाना। मुल्क मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरब पति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तेजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बजोरे बाजू जब ताकत के जरिए हासिल कर पाएंगे? डॉक्टर साहब, कल मैं आपकी एक ट्वीट देख रहा था, आपने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट की हुई थी जिसमें आपने बड़ी खूबसूरती से एक चीज मेंशन की और मुझे वो बात बड़े दिल को लगी कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा, इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया, हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन मुज़ाकरात तो दो जंग करने वाले मुल्कों के दरमियान में भी होते हैं ना, लड़ाई हो रही होती है लेकिन मुज़ाकरात होते हैं। रीमा, आप कहिएगा आपकी इसमें क्या राय है? मैं एग्री करती हूँ साफी साहब से और भट्टी साहब से। जो शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू था कल, उसमें उन्होंने एक बहुत मुख्तलिफ पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि 3 इश्यूज हैं, आए बैठ के रिजॉल्व करते हैं, एक टेबल पे बैठे हैं। उसमें उन्होंने कश्मीर की बात की, उसमें उन्होंने कश्मीर की टेरिटोरियल सॉवरेंटी की बात की और उन्होंने माइनॉरिटीज के हकूक की बात की। और उन्होंने कहा कि आप साथ बैठे, इनको रिजॉल्व किए बगैर पीस मुमकिन नहीं, तो आए बैठते हैं, इन्हें रिजॉल्व करते हैं। लेकिन जो रद्द अमल इस पे आया वो इतना हॉकिश था, इतना खौफनाक था कि आपने जो वजाहत की बात की वो कुछ देर बाद उन्हें देनी पड़ी उनके ऑफिस को। तो मेरा ख्याल है इवेंचुअली अलीना, हमें जो हम बात कर रहे थे, हमने पाकिस्तान को री इमेजिन करना है, कुछ चीजें मुख्तलिफ करनी है। उसमें हमारा एक इन्फ्लेटेड रोल फौज का, जो हमारी भारत के साथ ये इश्यूज जो बद से बदतर हो रहे हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा, तिजारत हमारी इतने डीप रूटेड इश्यूज हैं कि अब हम अफोर्ड ही नहीं। अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस। मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है,
दे आर, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन दे आर, जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं, वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे वो ना आपकी मर्जी से आए हैं ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उस पे, अच्छा आपने उस पे भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुला के डॉलर बनाए, और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की। वो नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि अब आसपास आपके कई और दूसरे ममालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं, जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद, ये सियासत नहीं जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखें ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर हरबा इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो बिकेगा बाहर। बल्कि वो कह रहे हैं जिहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जिहाद है। नौज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नौज बिल्ला, आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखें ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो ज़ियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े। मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा कि आप यहां पे ये कर रहे हैं। तो जो मैंने उस वक्त ट्वीट की थी कि राजीव गांधी के बारे में लोगों का इंडिया भारत के अंदर कुछ डबल कंफ्यूजन है, शायद आजकल कांग्रेस की हेट्रेड की वजह से। वो कहते हैं कि उसने ये सारे अदारे नहीं बनाए थे या चीजें की थी, लेकिन जिसने भी बनाए इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। अच्छा, मुल्क के अंदर से तो बात कर रहे हैं, लेकिन भारत से भी कुछ इस तरह की आवाज़ें उठी जिसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, इसको वेलकम नहीं किया गया ये जो बयान था, तो उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है तासुर ज़्यादा तकवीयत इसको मिली कि जी क्यों उन्होंने इस तरह की बात की, कश्मीर से मुतल्लिक एक वाज़ेह स्टांस लेना चाहिए था, और फिर वजाहत आई। मज़र अब्बास साहब, क्या इसको एक पोजीशन ऑफ वीकनेस की तरह देखना चाहिए अगर हम कश्मीर का मामला मुज़ाकरात से नथी नहीं करते? तो देखिए, पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली ये तय नहीं कर पाए इतने सालों में कि हम क्या चाहते हैं भारत से। कश्मीर वाला इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन बियॉन्ड कश्मीर भी बहुत से इश्यूज हैं। असल चीज़ ये कि आप तो पहले कंसेंसस बनाएं, यानी आप देखें कि अगर बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, तीनों ने वीज़ा वी इंडिया बहुत उनकी क्लियर पोजीशन थी कि इंडिया के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, पुरअमन तरीके से होने चाहिए। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहले उन्होंने जो है मोदी से इस हवाले से बात की और ऑफ़र की। इसी तरीके से उन्होंने अपनी वोट टेकिंग में पहली मरतबा इंडियन क्रिकेटर्स वगैरह को इन्वाइट किया। नवाज शरीफ ने जब वाजपेयी से गुफ्तगू की, जब लाहौर वाजपेयी आए, तो वो एक तरीके से ब्रेक थ्रू हो रहा था, बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। वाजपेयी ने जाके मीनार पाकिस्तान पे जाके जो है पाकिस्तान और बहुत अच्छा मैसेज दिया। अनफॉर्चुनेटली फिर कारगिल हो गया, और ये जो चीज़ें हुई हैं
देखिए, जब हमारे सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स और सिविलियन रूलर्स जब इंडिया से गुफ्तगू करते हैं और इंडिया से बात करने की बात करते हैं, तो उसके हवाले से एकदम एक हॉकिश व्यू आ जाता है। लेकिन अगर मुशर्रफ साहब आगरा में जाके जो है वो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी, ये नहीं थी कि अच्छी थी, फर्क सिर्फ ये है कि मुशर्रफ जितने आगे चले गए थे आगरा में, अगर कोई भी नवाज शरीफ, इमरान खान, बेनजीर भुट्टो उस लेवल पर जाते तो इस मुल्क में उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता। तो सबसे पहले हमें खुद तय करना चाहिए कि आप कश्मीरियों को किस तरीके से रिलीफ दिलवा सकते हैं, कश्मीरियों पे जुल्म किस तरीके से खत्म करवा सकते हैं। ये जो इंडिया का इक़दाम हुआ है, इस इक़दाम का एक पूरा पस मंजर हमें देखना पड़ेगा। आज का इंडिया बहुत मुख्तलिफ है वाजपेयी के इंडिया से। आज का इंडिया इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है, तो हमें पहले उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा। हमें चैनल 2 डिप्लोमेसी शुरू करनी पड़ेगी हमें, लेकिन सबसे पहले हमें खुद कन्विंस होना पड़ेगा, ठीक है, कि हम किस हद तक जा सकते हैं, इंडिया को किस हद तक ला सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ पाक भारत दोस्ती में ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं। किसी तरीके मज़ीद साहब मुख्तसरन मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि हम कश्मीर के साथ, या रीमा या मज़ीद साहब जो भी देना चाहे, हम कश्मीर के साथ फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनका जो कॉज है उसको भी नथी करते हैं और वाइस वर्सा। तो क्या अगर हम यहाँ पर दस्तबरदार हो जाते हैं या एक कदम पीछे हट लेते हैं, मुज़ाकरात के लिए इसको नहीं नथी करते, तो क्या वो उसको भी इम्पैक्ट करेगा और क्या ये मैसेज जाएगा कि हम उससे भी पीछे हट रहे हैं? ठीक है, अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर रहते हुए भी तो मुज़ाकरात करते हैं ना। आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर रहें और उससे वे आउट निकालें।